Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. How are you? My name is Mohammad Zoeb Tanveer and you are watching ZB Association YouTube channel. So viewers, in this lectures I am telling you how to explain our loads, how to define a load. तो यहाँ पे आज हम लोड को सीखेंगे। तो देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बीम्स को सिलेक्ट, हमारी जो स्लैब थी उसको सिलेक्ट कर लिया। क्यों यहाँ पे देखिए एक पॉइंट्स, अगर हम जो लोड होता है, जो बेसिकली जो स्ट्रक्चर्स का जो हम कोई भी डिज़ाइन करते हैं किसी भी बिल्डिंग का, तो वो टॉप से बॉटम की तरफ करते हैं। अगर उसको इम्प्लीमेशंस करनी होती है वो बॉटम से टॉप की तरफ करते हैं, ऐसे ही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लोड होता है वो सबसे पहले क्या होता है, स्लैब्स पे आता है, स्लैब्स के बाद बीम्स पे आता है, बीम्स के बाद कॉलम्स पे आता है, फिर फाउंडेशंस और उसके बाद सॉइल्स पे। तो यहाँ पे हम जो लोड होते हैं वो जस्ट स्लैब पे ही अप्लाई करते हैं। तो स्लैब्स के बाद जो लोड होता है वो नीचे इम्प्लीमेंट होता रहता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए मैंने स्लैब्स को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे असाइन करूँगा। तो असाइन करने के लिए यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आपको ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो है हाइड है वो आपको नज़र नहीं आ रहे, वो इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस पॉइंट्स के बाद। देखिए यहाँ पे शेल एरिया, तो शेल एरिया हमारे पास कितना हमने किस पे अप्लाई करना है। यहाँ पे ओपनिंग्स है अगर, तो ओपनिंग्स पे अप्लाई नहीं करना, तो यहाँ पे इस पॉइंट्स को क्लिक कर देंगे। जो वॉल्स जो डेक है उस पर लोड्स अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पियर्स जो है हम, और जो हमारे पास स्पेंड्रल्स जो लेबल्स हैं एरिया स्पाइनिंग, तो उस पर हमने लोड्स अप्लाई करना है। तो फिलहाल मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे एक जो हमारे पास है वो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है, फ्रेम स्ट्रक्चर है ना, तो वहाँ पे जस्ट हमारे पास कोई ओपनिंग्स भी नहीं है। एक सिंपल जो फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग है उसमें कॉलम्स है, उसमें बीम्स है, क्योंकि हमारा इनिशियल ही है। यहाँ पे कोई भी स्टेयरकेस नहीं है, कोई ओपनिंग नहीं है इसमें। तो बेसिकली हम डिज़ाइन करें बेसिक्स में डिज़ाइन करें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, शेल एरिया लोड्स, इस पर मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्मली, तो ये देखिए हमारे पास जो लोड लग रहा है वो यूनिफॉर्म लगेगा ना, यानी कि हम कंप्लीट हमारे पास जो है वो डेड लोड और लाइव लोड का कम्बिनेशंस है, ठीक है। तो वो जो कम्बिनेशंस हैं वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस पॉइंट्स पे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखें इस पॉइंट्स पे अगर यूनिफॉर्म हम लोड अप्लाई करें तो यहाँ पे देखें मैंने इस यूनिफॉर्म को सिलेक्ट कर दिया है, राइट, एनालाइज, असाइन, शेल, उसके बाद यूनिफॉर्म। तो हमारे पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या, अगर लोड केस नेम, तो हमारे पास लोड कौन सा होगा, डेड लोड होगा या कि लाइव होगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे हम बीम्स की बात करें, जो लोड्स कम्बिनेशन हो गए वो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह लाइव लोड और जो हमारे उसको फैक्टर लोड होता है कि हमारे पास 1.2 लाइव डेड लोड प्लस 1.6 लाइव लोड इज इक्वल टू फैक्टर लोड। तो वो चीज़ें हम डिफ़ाइन करेंगे इसमें। इसके बाद यहाँ पे जस्ट हम स्लैब्स का जो लोड्स है उसको हम डिफ़ाइन कर रहे हैं इस पॉइंट्स पे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑफ कोर्स डेड लोड है, तो डेड लोड को मैंने सेलेक्ट किया। काम किस में कर रहे हैं, किप्स पर इंच में, तो यहाँ पे यूनिट्स को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे आपके पास यूनिट्स कोई भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि आपके पास किप्स पर इंच ही हो। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है, यहाँ पे ऑप्शंस में क्या दे रहा है, ऐड टू एग्जिस्टिंग लोड, रिप्लेस एग्जिस्टिंग लोड, उसके बाद डिलीट एग्जिस्टिंग लोड। तो यहाँ पे रिप्लेस एग्जिस्टिंग लोड में अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने इस पर सिलेक्ट कर लिया। तो यूनिफॉर्म लोड, तो यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म लोड है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑफ कोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लोड है कि हमारे पास जो बीम्स हैं उस पर जो लोड है वो इक्वली तौर पे है। हमारे पास लाइव लोड है या फिर हमारे पास डेड लोड है, वो इक्वली है, उसमें कोई भी वेरिएशंस नहीं है, यानी कि किसी पॉइंट पे ज़्यादा किसी पॉइंट पे कम, इस तरह का कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लोड है वो यूनिफॉर्म लोड है। तो मैं इसको हम यूनिफॉर्मली तौर पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमारे पास लाइक 80 मेरे पास किप्स पर इंच लोड लग रहा है, तो मैं 80 यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। हमारे पास लोड कोई भी हो सकता है, लाजमी नहीं है। तो लोड जो हो वो हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं वो मेरे इसी यूट्यूब चैनल्स पे एक वीडियो पड़ी हुई है, उसमें मैंने बाकायदगी से एक लेक्चर दिया है जिसमें हम किस तरह डेड लोड को कैलकुलेट करते हैं, उसको किस तरह फैक्टर लोड में कन्वर्ट करते हैं। वो एक प्रॉपर एक लेक्चर है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि हम किस तरह लोड को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे ये कैलकुलेशंस के बाद ही हम इसका एनालिसिस करते हैं ना कि कितना लोड आ रहा है हमारी बिल्डिंग्स पे। तो अगर हमें लोड का पता ना होगा तो हम किस तरह एनालिसिस करते हैं, हम किस तरह डिज़ाइन करेंगे बिल्डिंग का। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हम लोड को डिफाइन करते हैं, स्टोरीज को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो कितने कॉलम्स देने तो उसको डिफाइन करते हैं, कंक्रीट कौन सा इस्तेमाल करना होता है। तो ये इन चीज़ों को डिफाइन करने के बाद ही हम डिज़ाइन करते हैं किसी भी बिल्डिंग्स का, राइट। उसके बाद देखें यहाँ पे लोड्स मैंने फॉर एग्जाम्पली तौर पे यहाँ पे 80 किप्स पर इंच दे दिया है। तो यहाँ पे आप वेरिएट होता रहता है,
60 हो सकता है, 50 हो सकता है, 40 हो सकता है, 30 हो सकता है, 20 आइदर यहाँ पे 10 हो सकता है। तो ये लाजमी। उसके बाद लोड के बाद यहाँ पे देखें डायरेक्शंस, तो डायरेक्शंस ग्रेविटी ही पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास जो लोड है वो वर्टिकली नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने ग्रेविटी को ही सिलेक्ट किया। उसके बाद इसको कर देंगे हम ओके। तो हमने यहाँ पे लोड देखें, यहाँ पे आपको 80 नज़र आ रहा होगा तो आप परेशान होंगे इसके सेंटर में। तो यहाँ पे सेंटर मीन यहाँ पे कहता है कि जो हमारा लोड है वो इक्वली तौर पे डिवाइड हो रहा है, 80 पर इंच है। यहाँ पे 80 जो किप्स है वो तमाम बिल्डिंग पे नहीं है, हमारे पास जो जितने इंच की बिल्डिंग है वो उन तमाम पर इंच पे हमारे पास किप्स में लोड है। कितना 80 किप्स पर इंच पे लग रहा है हमारा लोड। तो इस पर परेशान नहीं होना आपने। उसके बाद जो हमने स्लैब पे लोड अप्लाई कर दिया। तो सेकंड में आपको बता रहा था कि किस तरह हमने जो होती है कि हमारे पास बीम्स पे किस तरह लोड, वो जो सिंगल जो है वो आपको पॉइंट नज़र आ रहा था इस पॉइंट पे असाइन में। तो देखें यहाँ पे फ्रेम लाइन, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। फ्रेम लाइन लोड देखें, शेल लोड तो आपको पता चल गया ना। तो फ्रेम लाइन लोड, अगर हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंगल बीम है, तो इंशाल्लाह उसका मैं लेक्चर दूंगा। सिंपली सपोर्टेड बीम जो है उस पर यूडीएल लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, यूवीएल लग रहा है, उसमें मैं अलग-अलग से एक वीडियोस बनाऊंगा। वो एक पॉइंट पे इनिशियली पॉइंट यही होते हैं कि हम एक बीम्स को अगर डिज़ाइन करना सीख जाते हैं तो हमारे पास एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का डिज़ाइन करना कोई भी मुश्किल नहीं होता। जो मेन चीज़ बेसिक सीखना लाजमी होता है। ओके उसके बाद यहाँ पे फ्रेम लाइंस लोड है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। तो देखें सबसे पहले पॉइंट लोड की बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास किसी भी जगह पे पॉइंट लोड लग रहा है तो अगर उस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमारे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। वहाँ पे क्या होगा, डेड लोड है, हमारे पास लाइव लोड है। अब देखें इस बीम्स पे अगर हम बात करें, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है, वहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे इस पॉइंट पे इस बीम पे काफ़ी ज़्यादा लाइव लोड आता है। यार यहाँ पे एक पॉइंट पे काफ़ी लोड लग रहा है, यानी कि इस बीम पे, स्पेशली इस बीम पे, यानी कि इस साइड पे जितनी बीम्स आ रही है, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैंने कोई फर्नीचर वगैरह सेट करना है इस पॉइंट पे, तो वो लाइव लोड में आ जाता है ना। तो लाइव लोड में करने के बाद यूनिट्स किप्स पर इंच है तो उसको आप ना छेड़ें। तो यहाँ पे मूवमेंट ग्रेविटी सेम है। तो यहाँ पे देखें इस पॉइंट पे ये बॉक्स पॉइंट्स लोड आ रहा है। देखिए हमारे पास ये टोटल कितनी लेंथ की है हमारे पास बीम्स, तो हमारे पास इसके 4 पॉइंट आ गए, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4। तो कहता है कि सबसे पहले जो हमारे पास है 1 डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से लेकर कितने डिस्टेंस पे हमारे पास वो जो फर्नीचर हमने रखा है लाइव लोड, यहाँ पे कितना आ रहा है, लोड कितना है उसका। तो अगर हमारे पास 12 है तो यहाँ पे मैं 12 पुट कर दूँ। तो यहाँ पे कहता है कि कोई जो है ना, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 2 कर लेता हूँ मैं, 2। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट से ना ए से यहाँ पे 2 इंचेस के फासले पे 12 जो है ना वो किप्स लोड लग रहा है, लाइव लोड, जो कि बाकी बीम्स में नहीं लग रहा है, इस पॉइंट्स पे लग रहा है। तो ये हम पॉइंट लोड को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ओके कर, उसके बाद यहाँ पे एब्सोल्यूट डिस्टेंस, यहाँ पे एब्सोल्यूट डिस्टेंस पे अगर क्लिक करें हम इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे डिस्टेंस वो यहाँ पे रिलेटिव डिस्टेंस है ना, कि यहाँ पे फिक्स डिस्टेंस है 5 75 और 1। यहाँ पे एब्सोल्यूट डिस्टेंस मीन टू से यहाँ पे हम डिस्टेंस खुद से पुट करेंगे। अब यहाँ पे इस पॉइंट्स पे देखें, यहाँ पे दिया हुआ है 0.25। अब हमारा 0.25 पे नहीं लग रहा, वो लग रहा है जी 0.35 पे। तो यहाँ पे हम किस तरह लगा सकते, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट डिस्टेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो पॉइंट्स हम यहाँ पे 0.35 या 0.45 जितना भी हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है, जितना भी हमारे पास डिस्टेंस है उस पर हम क्लिक करने के बाद नीचे से लोड दे देंगे। लोड देने के बाद इसको ओके कर देंगे तो हमारे पास उस पॉइंट्स पे लोड लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमें 3D प्लान में ही नज़र आ सकता है। देखें अब यहाँ पे 3D प्लान में देखें हमने 12 यहाँ पे इस पॉइंट्स पे लगाया है। तो देखें यहाँ पे पर स्टोरी बिल्डिंग पे लग रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें, बात सुने, यहाँ पे अगर हम क्या कर रहे थे, हमारे पास स्टोरीज हैं जो हम चेंज कर दें, मैंने लोड्स को हटा दिया। यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे स्टोरीज को चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे लोड्स वो हमारे पास हर प्लान्स पे नहीं लगेगा, वो एक ही प्लान में लगेगा। ओके, यहाँ पे अगेन एलिवेशंस में आ जाते हैं। तो हम 4 स्टोरीज पे खड़े हैं, तो यहाँ पे मैं 4 का कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये हमें सेक्शन नज़र आ रहा है, ये फर्स्ट स्टोरी है, सेकंड स्टोरी है, थर्ड स्टोरी। तो ये वाला पार्ट नज़र आ रहा है हमें 1 पे। अब देखें यहाँ पे मैं कहता हूँ ये हमारे पास ये फर्स्ट स्टोरी है, यहाँ पे असाइन करना है मैंने लोड, वही पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन लोड असाइन करना है इस पॉइंट्स पे। पॉइंट लोड की आपको समझ आ गई ना किस तरह करते हैं साइन। तो ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लोड के लिए हमारे पास आ गई है। ओके यहाँ पे देखें अगर हमने यहाँ पे लोड डेड लोड है, लाइव लोड है, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे डेड लोड है। हमारे पास ये बीम्स जो है इसकी जो कि मटेरियल्स इस्तेमाल हुआ है उसका कितना वेट है, तो वो वेट है यहाँ पे ऐड करेंगे।
तो वो ऐड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस पॉइंट्स पे मैं क्लिक करूँगा, डेड लोड आ गया, यूनिट्स में हमारे पास किप्स पर इंच है, तो अगेन इसको किप्स पर इंच में ही रहने दें, इसको ना आप छेड़ें। जो हमारे पास लोड टाइप्स एंड डायरेक्शंस हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास फोर्स है, मूवमेंट है, तो हमारे पास ओके। उसके बाद देखें यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे पास मूवमेंट, तो अगर हमारे पास अगर मूवमेंट क्रिएट कर रहा है तो यहाँ पे हम मूवमेंट सेलेक्ट करेंगे, लाजमी नहीं है फोर्स ही सिलेक्ट करना है आपने। ग्रेविटी है तो ग्रेविटी यहाँ पे क्लिक, उसके बाद ट्रेपेजोइडल लोड। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ यूवीएल लग रहा है, हमारे पास लोड इस पॉइंट्स पे ज़्यादा है, इस पॉइंट्स पे कम है, तो यहाँ पे मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें अगर हमारे पास ज़ीरो डिस्टेंस है तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जी हमारे पास ये 38 की है, आई डोंट नो कितने की ये बीम्स है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे 2 to 8 हमारा जो डिस्टेंस था ये मैंने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे 0 पॉइंट पे हमारे पास अगर 6 किलो न्यूटन लग रही थी, यहाँ पे हमारे पास 2 लग रही है, यूवीएल लोड लग रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको ओके कर दूंगा, हमारे पास यहाँ पे यूवीएल लगे। अब ये देखें आप ये देखें इस पॉइंट पे हमारे पास यहाँ पे 6 लग रहा था, इस पे 2 लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह आप लोड जो वेरिएशंस हो रही है, यूवीएल लग रहा है तो ये इस तरह यूवीएल्स को अप्लाई करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा आपको, एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिस पे यूवीएल लग रहा है तो उसके एनालिसिस करूँगा, तो इसकी आप टेंशन ना लें। तो यहाँ पर मैं इसको अगेन रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद असाइन में जाने के बाद सेकंड जो पॉइंट था वो डिस्ट्रीब्यूशन लोड का था। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस था इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए, इसको मैं ज़ीरो ही रहने देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक सीख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए वो किया था, यूवीएल अप्लाई करने के लिए, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर इस बीम्स पे कंप्लीट बीम्स पे हमारे पास डेड लोड है, यानी कि 20 जो किप्स है उसका वेट है लग रहा है, तो यहाँ पे लोड में अगर मैं 20 किप्स यहाँ पे ऐड कर दूँ, किप्स पर इंच है ना, तो इंच में ऐड कर दूँ, यहाँ पे ओके करूँ, तो ये कंप्लीट हमारी जो बीम होगी वहाँ पे 20 लोड लग जाएगा। देखिए यहाँ पे जो कंप्लीट बीम है ये वाली बीम्स हैं, तो अगर इसको 3D में देखूँ तो ये वाली कंप्लीट बीम, ये वाली इन पे कंप्लीट पे लग जाएगा। यहाँ पे 3D व्यू में आप दिखाता हूँ, इस पॉइंट का दिखाता हूँ, ओके। यहाँ पे देखिए इस बीम पे थर्ड पे लगा है, तो यहाँ पे मैंने सिंगल पे अप्लाई किया था, तो इसलिए हमारे पास ये सिंगल ही शो हो रहा था। एलिवेशंस में हम किस जगह पे खड़े थे, प्लान नॉट अ प्लान, हम एलिवेशंस की बात करें तो यहाँ पे एलिवेशंस में आ जाता हूँ। तो 4 की बात करें तो यहाँ पे एलिवेशंस 4 पे मैं खड़ा था, इस पॉइंट पे, ओके। अब देखें इस पॉइंट पे अगर देखें कि हमने वो लोड अप्लाई कर दिया 2 वाला, अगर इसको रिमूव कर दें, यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ मैं लोड को मैंने रिमूव कर दिया। हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं, ओके। यहाँ पे 3D नज़र आ रहा है, यहाँ पे एलिवेशन व्यू 4th का आ रहा है, 4 यानी कि इस पॉइंट का आ रहा है। ये वाली आपको लाइन नज़र आ रही है ना, ये वाली जो कि डिफरेंट कलर है, तो ये इसको शो कर रहा है, इस पॉइंट्स को। उसके बाद जो हमारा जो लास्ट पॉइंट था वो रह गया था असाइन करने के बाद लोड हमारे पास टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मींस हमारे पास कोई और लोड अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसको टेम्परेचर्स में दे देंगे कितना हमारे पास टेम्परेचर, उसकी वजह से कितनी चेंजेस आएगा, यूनिफॉर्मली टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है, तो वो चीज़ें डिज़ाइन में तो डेड उसको डेड में कंसीडर करेंगे, लाइव में करेंगे। उसके बाद एंड पॉइंट टेम्परेचर तो वो इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे, इसको भी करने के ये करने के बाद। तो यहाँ पे हमारे पास जो असाइन करना था वो हमने करा। और जॉइंट्स और पॉइंट का मैंने आपको बताया था, अगर हम इस पॉइंट्स को बात करें, यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ जी इस पॉइंट पे मैंने इस पॉइंट पे देना है, यानी ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला यहाँ पे क्रॉस है, तो यहाँ पे अगर मैं कौन सा मैंने सपोर्ट असाइन करनी है, सिंपली करनी है, फिक्स करनी है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा ज्वाइंट एंड पॉइंट में। उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रही ना रिस्ट्रेनर्स या फिर स्पोर्ट्स, इस पर क्लिक कर देना। हमारे पास इस तरह का हमारे पास एक कम्बिनेशन ओपन हो जाएगा, ओके। ओपन होने के बाद यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे फिक्स स्पोर्ट है, हमारे पास हिंज स्पोर्ट है, हमारे पास रोलर स्पोर्ट है, तो जिसको भी हम सिलेक्ट करना चाहिए यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको ओके कर देंगे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो है फिक्स स्पोर्ट ओपन हो गई है, देखें नज़र आ रहा है ना आपको इस पॉइंट्स पे। तो इस तरह करके हम इसको स्पोर्ट्स देंगे। तो मैं अगेन उसको उसी शेप पे ले आता हूँ ताकि हमारे पास कोई मसला ना बने। तो राइट, तो यहाँ पे आपने असाइन कर दिया, तो ये असाइन किस तरह करते हैं स्पोर्ट्स में जाने के बाद, राइट। तो आज असाइन स्पोर्ट्स और हमने लोड्स कम्बिनेशंस को सीखा है किस तरह लोड्स। अगर हाँ यहाँ पे जो लोड कम्बिनेशन था वो डिफाइन में करते हैं कि हमने कौन सा लोड कम्बिनेशन यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे लोड कम्बिनेशन में अगर क्लिक करें तो यहाँ पे लोड कम्बिनेशन हम देंगे। अगर कम्बिनेशन 1 मीटू से मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ जी हमारे पास जो डेड लोड है वो 1 है, उसका स्केल कितना है जी, उसका 1.2 कर लेता हूँ। फैक्टर कौन सा लगाना है, 1.2 स्टैटिक लोड, लाइव लोड सॉरी डेड लोड ऐड कर देता हूँ यहाँ पे।
उसके बाद जो हमारे पास लाइव लोड था वो 1.6 था, तो यहाँ पे 1.6 मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, राइट। उसके बाद इसको ऐड कर देता हूँ, हमारे पास जो डेड लोड है ये फैक्टर लोड में कन्वर्ट कर दे, उसके बाद मैं इसको ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कम्बिनेशंस कर लिया, उसके बाद इसको मैं ओके करता हूँ, कम्बिनेशंस 1 का नाम दिया यहाँ पे, ठीक है। तो जब असाइन में करेंगे तो यहाँ पे कम्बिनेशंस को हम यहाँ पे फॉलो कर देंगे, ऐड ग्रुप्स जो भी हमने वहाँ से बनाया था, तो हम इसको